बाजी। अरे अरे साहब बाजी। कैसे? मैं बहुत अच्छा हूँ। तुम दोनों कैसे हो पागलो? कहाँ है सेठ जी? मिले उनसे? हाँ, दोनों मिले सेठ जी से। देवी काकू, क्या कहा मायरी ने? क्या कहा होगा? अब बात जब बेटे की खुशी की आती है तो नियम और कानून की किसे चिंता है यहाँ? तुम बेटे हो ना उनके, उनका अपना खून। बाजी के लिए तो सेठ जी साहब अपने दिए हुए आदेश को वापस भी ले सकती हैं। क्यों देवी काकू, आप अपने भतीजे के लिए खुश नहीं है कि वो हवेली में वापस आ गया? अरे नहीं नहीं, खुश तो बहुत हूँ मैं, लेकिन अभी ये आया कहाँ है हवेली में? सेठ जी साहब ने कहा है कि नियमानुसार शुद्धिकरण और शादी के बाद ही ये दोनों हवेली में रह सकते हैं। तो फिर आज रात प्रगति कहाँ रहेगी? अरे बोलो कोई कहाँ रहेगी? अरे हो जाएगा बंदोबस्त। ये रहा ना सेठ जी का सबसे आज्ञाकारी बेटा राघव जी, ये करेगा बंदोबस्त। क्या दादा, आप हमेशा मेरी टांग क्यों खींचते रहते हो? क्या गलत करते हैं? सही तो कह रहे हैं, हमेशा मुंह चढ़ाए रहते हो, इसलिए। सही कहा तुमने कस्तूरी। वही तो, जहाँ तक आज रात रहने का सवाल है, प्रगति मेरे घर रुक जाएगी। लो, हो गया बंदोबस्त। आज मेरा बेटा बाजी फिर से हवेली में लौट आया है। फिर भी मुझे खुशी नहीं हो रही है। ये सब उस लड़की की वजह से हुआ है। उस लड़की में इतना साहस, मेरे देवसू में आके मेरी ही हवेली में मुझे मेरे ही नियमों पे चुनौती दी उसने। मेरे और मेरे पति के साथ अन्याय हुआ है देसू, हमें न्याय चाहिए। इनजस्टिस हुआ है हमारे साथ। आज मैं एक शहरी लड़की होने के नाते नहीं, देसू की बहू होने के नाते आपसे न्याय मांग रही हूँ। आज मैं प्रगति बाजीराव सर देशमुख, देसू की सेठी अहिल्या विनायक राव सर देशमुख, अपने पति के साथ इस गांव में रहने का अधिकार मांगती हूँ। मुझे अपने ससुराल में रहने का अधिकार चाहिए। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ? जो नियम दूसरों के लिए बने, मैं भी तो उन्हीं नियम से बंधी हूँ। और सेठ जी के होने के अलावा मैं एक माँ भी हूँ। अगर बाजी और प्रगति ने अपना संयम खो दिया और हमेशा देवसू से दूर जाने का फैसला कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ उसकी चिंता लगी रहेगी मायरी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, आपको भी मायरी। नहीं, अगर बाजी कहीं दूर चला गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। ये शहरी लोग ऐसे ही अपने चंगुल में ले लेते हैं सबको।